हाँ जी, ये डेफिनेटली पक्का जीत जाएंगे अब तो। अच्छा, क्या वजह? के मुकाबले में कोई नहीं। अच्छा। पहलवान अकेला आएगा तो कोई आना नहीं, तो उसने जीतना ही है। नहीं, अकेला आदमी तो हर खेल में जीत जाएगा। तो बस वो अकेला ही है। अच्छा, ये ना छोड़े ना साथ बार किसी पार्टी को, तो फिर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सारी पार्टियां आजाद हो, फिर फिर नहीं जीत सकता। उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा, आने से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तो ये होना कि वो आए हो तो पता चले कि ना वो अपनी सारी दौलत वापस लेकर आए हैं, सारा कर्जा हमारा उतारें, एमएन फील्ड बेचें, सारा कुछ करें, करके हमें दें कि जनाब ये लो भाई मेरी पाकिस्तानी कौम ने मुझे दिया था, मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ। फिर तो माने कि यार ठीक है। जब उन्होंने करना कुछ नहीं, आए हैं पहले छोटे भाई ने लूटा है, बड़ा भाई लूटेगा, उसके बाद कहानी खत्म। नहीं, कभी भी नहीं। क्या वजह? वो तो कहते हैं उनकी पार्टी कह रही है नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुल्क संभालो, नवाज शरीफ मुल्क बचा लो। वो भाई रश तो उनके इसलिए होता है कि बिरयानी बेच रहे होते हैं, अगर पैसे दे के वोट खरीदेंगे फिर हो सकता है जीत जाए। नहीं, पैसे नहीं, फ्री है। फ्री हैंड पे नहीं जीत सकते, इमरान खान के साथ ही इमाम सारे। सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ गए हैं, आपके ख्याल में पीएमएलएन अब इलेक्शन जीत? सर उम्मीद तो बहुत है कि महंगाई कम होगी तो महंगाई कम करने के लिए पहले उन्हें हुकूमत में आना पड़ेगा, हुकूमत में आने के लिए वोट चाहिए, तो आपके ख्याल में पीएमएलएन इलेक्शन जीतेगी? जी हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। हाँ जी, समझ गए कि नवाज शरीफ शेर एक बार जी सर कोई पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो बस जी रहे हैं। इतने मायूस क्यों है? मायूस इसीलिए है कि जो मामला चल रहे हैं उस वजह से सब परेशान है। आपकी राय में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ साहब जीतेंगे या नहीं? 50-50 चांस हैं कुछ, 50-50 चांस, क्योंकि अब उनकी भी मकबूलियत थोड़ी कम हो गई है, इमरान खान की भी हो गई है, थोड़ी उनकी भी कम हो गई है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। देखें जी, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक कोई बेहतर हुक्मरान लेकर आए जो हमारे लिए, अवाम के लिए सोचे। बस वो तो वोटों से आना है ना, हमारे ही वोटों से आना है। हमारे ही वोटों से आना, लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि देखिए इस मुल्क के लिए किसने क्या किया है। आपकी राय में सोचना क्या है? चाहिए। आपकी राय में क्या है? बाकी सब लोगों की भी राय में और मेरी राय में भी नवाज शरीफ बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए सोचा है। ये देखिए मोटरवेज वगैरह बनाई हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह का, बाकी भी बहुत कुछ किया उन लोगों ने। ये जो इन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतना वो ज़ोरों शोर से वो आया है, इतना वो उनका किया है, फूलों के हार पत्तियाँ ये वो, उसकी वजह ये है कि भाई ये पूरी उम्मीद है। जी हाँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है, हो जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल इंशाल्लाह। इलेक्शन के नहीं जीत सकते ये, बिल्कुल भी नहीं। इनका वोट ही नहीं है, वोट जिसके पास भी जाएंगे वोट इमरान खान का ही है। अच्छा, क्या वजह है? आखिर वो कह रहे हैं कि हमने मुल्क संभालना है, मुल्क बचाना है, मुल्क ठीक कर। सर जी 4 साल ये बाहर आके आया है, लोग जाते हैं इधर से बाहर कमाने के लिए, वो इधर आते कमाने के लिए। क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन भी जीत जाएगी उनकी पार्टी? इंशाल्लाह जीतेगी। हाँ जी जीतेंगे। क्यों आपको इतना यकीन? हाँ जी ऐसी सपोर्टर होना जी। अच्छा, बिल्कुल, साढ़ा को 200-250 वोट सारा नॉन लीग का ही। सारा नून शेर एक बार। शेर फिर मुझे नहीं लगता कि जैसे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, ठीक है, आपकी मुल्क बहुत अनस्टेबल चल रहा है, इकॉनमी भी और सोशली भी और पॉलिटिकल भी। आपका जो सारा सोशो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो इस टाइम इमर्ज कर रहे हैं। ट्रू। तो इसी वजह से, और ये बहुत नाइंसाफ़ी है कि एयरपोर्ट पे जो है उनके लिए बायोमेट्रिक चले गई, और कई जो इस इस्तात के नहीं है लोग, वो वहाँ पे कचहरी में जाके और दूसरे तरीके से थानों में जाके जो बायोमेट्रिक करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता जीत पाएंगे? नाइंसाफ़ी है ना कि जुल्म का, जो कहते हैं ना जुल्म हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। जाहिर बात है, उनके ही सारे बंदे हैं, उन्होंने ही आना है। ये आपको कैसे पता है? इलेक्शन से पहले ही पता? इलेक्शन से पहले जब इमरान खान था वो भी नून लीग के ही सारे बंदे थे नीचे। अच्छा। पीटीआई का तो था ही नहीं। तो इसलिए इमरान खान को बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतेंगे या नहीं? इलेक्शन तो जीत जाएंगे वो, इतना पता है जी, बिल्कुल जीतेंगे वो। आपको लगता है फ्री एंड फेयर? हाँ जी। इलेक्शन का तो सर पता नहीं है, लेकिन ये कि वापस आने से फर्क कोई नहीं पड़ना। उनके जाने से फर्क नहीं पड़ा, आने से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ तो ये होना कि वो आए हो तो पता चले कि ना वो अपनी सारी दौलत वापस लेकर आए हैं, सारा कर्जा हमारा उतारें, एमएन फील्ड बेचें, सारा कुछ करें, करके हमें दें कि जनाब ये लो भाई मेरी पाकिस्तानी कौम ने मुझे दिया था, मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ। फिर तो माने कि यार ठीक है। जब उन्होंने करना कुछ नहीं, आए हैं पहले छोटे भाई ने लूटा है, बड़ा भाई लूटेगा, उसके बाद कहानी खत्म। सदियों से चल रहा है काम, चलता रहेगा। नवाज शरीफ साहब बंदे तो मुखलस हैं, वतन का दर्द रखते हैं वो, और उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी जो आवाम का रुझान है ना, ये महंगाई और अफरा तफरी और बेड़ा गर्क कर दिया है। ऊपर से लाशऊर थी, कौम सोई पड़ी थी, इमरान खान ने थोड़ा आके इनको थोड़ा शऊर भी दे दिया है। अब आवाम जो है ना
यही चाहती है कि कोई ऐसा बंदा मुखलस हो जिसका सारा कुछ इधर हो, लंदन वंदन में कुछ ना हो। जो ओरिजिनल बंदा चाहिए, जिसकी जड़ें भी यहीं हों, पत्ते भी यहीं हों, वो इस मुल्क को चला सकता है। और जिसकी जड़ें बाहर हो, इमरान खान की भी अभी जड़ें बाहर हैं, पत्ते बाहर हैं, वो खुद यहाँ बैठा हुआ है, खुद तो नहीं जा रहा हो, इसलिए उस पर कुछ लोग तवक्को कर रहे हैं। लेकिन हमें बंदा चाहिए जो यहीं का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे पंजाब का हो, बल्तिस्तान का हो, लेकिन मुखलस बंदा चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत दिलचस्प बात की हमारे दोस्त ने कि पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी अरसे से ये रवाज पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि बेशतर पाकिस्तानी सियासतदान, उनके घर, उनके कारोबार मुल्क से बाहर हैं और यहाँ पे उनकी सिर्फ सियासत है, हुकूमत है। क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ गए हैं, आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन में जीतेंगे? ऑफ कोर्स जीतेंगे। अच्छा, क्या वजह है, उतना यकीन क्यों है? इसलिए कि सब उनके साथ हैं। अच्छा, सब उनके साथ, शेर एक बार फिर। हाँ जी, ये डेफिनेटली पक्का जीत जाएंगे अब तो। अच्छा, क्या वजह के मुकाबले में कोई नहीं। अच्छा, पहलवान अकेला आएगा तो कोई आना नहीं, तो उसने जीतना ही है। नहीं, अकेला आदमी तो हर खेल में जीत जाएगा। तो बस वो अकेला ही है। अच्छा, ये ना छोड़े ना 7 बार किसी पार्टी को, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सारी पार्टियां आज़ाद हो, फिर नहीं जीत सकता। हाँ, नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप देख रहे हैं कि एक तासुर बहुत सारे लोगों का ये है कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन जीतने की सिर्फ एक वजह है कि अगर मैदान में कोई और ना हो। जाहिर है ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे मैदान में सभी होंगे इंशाअल्लाह। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, क्योंकि आप देखिए मकबूलियत बड़ी कम हो गई इनकी, बाहर रहे काफ़ी अर्सा, तो उसकी वजह से मकबूलियत तो काफ़ी कम हो गई इनकी। ठीक, मुझे नहीं लगता वो। आपको नहीं लगता? नहीं जी। आपको क्या लगता है, इलेक्शन जीत जाएंगे नवाज शरीफ साहब? मुश्किल है। क्या वजह? वजह यही है कि सर वो ना मुल्क से इतनी देर बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भाई पहले हुकूमत कर चुका है, ठीक है, उसे उस वक्त याद नहीं आया था जब वो पेट्रोल इतना बढ़ा रहा था, शहबाज शरीफ साहब खुद बढ़ा रहे थे इतना पेट्रोल, ये दूसरों पे फेंक रहे हैं, ठीक है, ये इसे खुद नहीं था मालूम, ठीक है, इसने 16 माह या 17 माह हुकूमत की है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त पता नहीं था कि यार मेरे भाई ने आना है, ठीक है, हमने हुकूमत करनी है, अगर बनानी है तो इसे ये हक मिलता था कि यार मैं पेट्रोल सस्ता करूं, ठीक है। अब जो हुकूमत है, ठीक है, हमारा हक है, जिसको चाहेंगे हम देंगे। बेशक बेशक, ये हम सब का हक है कि हम जिसको चाहें वोट दें। आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस तशरीफ ले आए हैं, अब उनकी पार्टी इलेक्शन भी जीत जाएगी? जी, मुझे लग रहा है जीत जाएगी। क्या वजह? 21 को हुआ था वो, 21 अक्टूबर के जलसे की बात हो, जलसे के बाद, और उसके बाद जो सा बेनज़ीर के बाद जो सबसे बड़ा जलसा हुआ है, बेनज़ीर के बाद जब आई थी, वो नवाज शरीफ का हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर था, लेकिन अब जो मेजॉरिटी है उसकी, वो हमारे इलाके में लाहौर में नून लीग है, उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।